हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग सामान्य हिंदी सेक्शन में जो सबसे पहले हमने कवर किया था अलंकार कवर किया था, उसके बाद हमने किया था समास। ठीक है, तो गाइस समास में हम अलंकार में तो प्रैक्टिस सेट कर चुके थे, लेकिन समास में हम अभ्यास को प्रश्न नहीं किए हुए थे। और समास के कंप्लीट लेक्चर जो हैं आप देखना चाहते हैं तो पहले आपको उनको देखना पड़ेगा। आफ्टर डेट आप प्रैक्टिस सेट पे काम कर पाएंगे। तो गाइज़, इसके लिए आपको मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको सामान्य हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा, तो प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप लेक्चर जो है वहाँ पर सीरियल वाइज देख सकते हैं, क्योंकि सीरियल वाइज वहाँ पर लेक्चरों को सेट किया गया है। इसके अलावा और आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। चलिए आज बात करेंगे गाइज अभ्यास की। ठीक है ना, जैसे हमने समास को कवर किया तो उसका लेक्चरों को कवर करने के पश्चात आज हम बात करेंगे उसके प्रैक्टिस सेट की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते थे गाइज, अगर आपको याद हो तो पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा या जीवन मरण। तो गाइज इसका जो आंसर होगा ये होगा यथाशक्ति, और बीच में हमने योजक चिन्ह का भी प्रयोग होगा, ये बात भी हमने वहाँ पर द्वंद्व समास में बताई थी। तो आप जाके वहाँ पर जो है इसको एक बार और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास कौन सा है। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाला, रेल से चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो गाइज रेल पर चलने वाली गाड़ी जो है रेलगाड़ी कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी इसे बोला गया है। ठीक है, और गाइज एक चीज़ और बता दें, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपसे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रैक्टिस सेट इसलिए आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, ग्रामागत समस्त पद का विग्रह क्या होगा। ग्रामागत का समस्त पद का विग्रह क्या होगा, अर्थात ग्राम को गया हुआ या गांव से आगत, सी है ग्राम से गत या ग्राम को आगत। तो गाइज ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी हमने कवर किया था, ग्राम को गया हुआ वो क्या होगा, ग्रामागत होगा। ठीक है, अगला है, नवरत्न में समास है। नवरत्न में समास है, ये क्वेश्चन है हमारा द्विगु समास का, इसका उदाहरण का, या कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो गाइज आंसर होगा द्विगु समास, नवरत्न। ठीक है ना, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। अगला है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास तो नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बिल्कुल बहुव्रीहि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो गाइज बहुव्रीहि समास इसका उदाहरण होगा। आगे बात करते हैं गाइज, निम्नलिखित में द्वंद्व समास शब्द है। द्वंद्व समास कौन सा है, आजकल, रातों रात, दिन दिन या वीर पुरुष। तो गाइज द्वंद्व समास जो है यहाँ पर है आजकल। आजकल जो है यहाँ पर द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग भी नहीं हुआ है। दिन दिन, क्योंकि ये विलोम भी होना चाहिए ना थोड़ा सा, तो इसलिए जो है यहाँ पर दिन दिन को हम जो है द्वंद्व समास के उदाहरण में शामिल नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं गाइज। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। तो गाइज नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, द्वंद्वहीन, नेत्र से हीन, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो गाइज ये होगा नेत्र से हीन अर्थात तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने ये बात पढ़ी थी, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर ज़रूर देख लें और ट्रिक जो हमने बताई है उसी को फॉलो भी करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है, नीलगाय, राजकुमार, त्रिलोचन या दशानन। तो गाइज अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आप डायरेक्टली आंसर बता देंगे कि राजकुमार में है। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन है, अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है, या प्रथम व तृतीय पद प्रधान होता है। गाइस थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया डिफ़िकल्ट, तो इसमें पहला पद प्रधान होता है अधिकरण में, ठीक है ना। तो ये गाइस ये राजस्थान PCS में जो है, सॉरी राजस्थान SI में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में संधि और समास दोनों हैं, किसमें हैं? तो गाइज थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। जीवन मरण, पंचतत्व, हस्तलिखित और नीलाकाश। तो गाइज अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें हस्तलिखित जो है हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें आपको संधि और समास दोनों नज़र आ रहे हैं। और अभी हम जो है संधि आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से आगे जो है आप इसे कवर कर पाएंगे। एक मिनट गाइज, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गलत हो रहा है, हम गलत ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। इसमें जो है ना संधि और समास दोनों है बोला, जीवन मरण नहीं होगा, पंचतत्व नहीं होगा, हस्तलिखित भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा गाइस नीला आकाश, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा? नीला आकाश, ठीक है। आगे जो है गाइस अब बात करते हैं द्विगु समास का उदाहरण कौन सा शब्द या शब्द युग्म है। तो गाइस द्विगु समास का यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अन्वय तो होगा नहीं, ठीक है ना। दिन रात भी नहीं होगा। चतुरानन या त्रिभुवन, चतुरानन या त्रिभुवन। तो गाइज यहाँ पर चतुरानन भी ना हो के क्या होगा? त्रिभुवन राइट आंसर होगा। आगे है गाइज करण तत्पुरुष, ठीक है। मुँह मांगा, मुँह से मांगा, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सीता और राम सपरिवार। तो गाइज इसमें आंसर होगा हमारा ए आंसर हो जाएगा गाइज। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर होगा। करण तत्पुरुष में मुँह मांगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे जो बात करेंगे गाइज, चलिए गाइज बात करते हैं करण तत्पुरुष की। तो करण तत्पुरुष मुँह मांगा, स्वर्ग को प्राप्त, सीताराम या सपरिवार। तो गाइज ए ऑप्शन होगा मुँह मांगा। अगला है गाइज 13वें नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बन रहा है गाइज हमारा कर्मधारय समास कौन सा है, ये हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। पॉकेट मार, नवयुवक, रोगग्रस्त या रसोई घर। तो कर्मधारय समास गाइज यहाँ पर आंसर होगा नवयुवक, ठीक है। और आपने जो है गाइज पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, सीधे आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं तो आप बहुत आसानी से इन्हें कवर कर सकते हैं। आगे है बहुब्री समास है, लंबोदर, रुपया, पैसा, महापुरुष या निधड़क। तो गाइज इसमें जो आंसर होगा हमारा लंबोदर होगा, ठीक है ना। लंबा है उधर जिसका। अगर आपने बहुब्री समास पढ़ा पिछला तो आप बहुत आसानी से इसे कवर कर लेंगे। सो गाइज यही हमारे लेक्चरों की विशेषता होती है कि टॉपिक पूरा होने के बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं, और प्रैक्टिस सेट भी जो प्रेजेंट टाइम में जो पेपर का डिज़ाइन है उसी बेस पे जो है हम इसे आगे को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। आगे है पाश्चात्य देशों में माता पिता की सेवा करना तो दूर, लोग उन्हें अपने पास भी नहीं रखना चाहते में समास है। सो गाइज द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अब ये द्वंद्व समास कैसे होगा? बहुब्री समास नहीं होगा। द्वंद्व समास आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले द्वंद्व समास को देखिएगा, इसमें आपको क्या लग रहा है, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसे कैसे हमने द्वंद्व समास बोला है करके। आगे है रसोई घर में कौन सा समास है? सिंपल सी बात है, रसोई के लिए घर। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास। तो गाइज इसका आंसर ए है, तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण होगा, ठीक है ना। तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण होगा।
आगे जो है अगला क्वेश्चन है गाइज, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? तो गाइज इसका ऑप्शन है हमारे पास तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो लेक्चर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर जो है कर्मधारय समास जो है डायरेक्ट आंसर आप सही बता पाएंगे। आगे है कमल के समान नयन में समास है। कमल के समान नयन में कौन सा समास है? तो गाइज इसमें अव्ययभाव समास ये नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, सीधे क्या होगा? राइट आंसर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। आगे है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास है? तो उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार या सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, तो गाइज इसमें जो आंसर होगा समय के अनुसार जो है ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे जो है गाइज अब बात करेंगे देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में तत्पुरुष तो है नहीं, द्वंद्व समास भी नहीं, हाँ द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बहुब्रीहि समास भी इसमें नहीं होगा। आगे बात करेंगे पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला, तो गाइज तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु समास। तो गाइज यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय, सॉरी इसमें जो समास होगा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, पाठशाला में कौन सा समास होगा? तो पाठशाला में होगा हमारा तत्पुरुष समास। आगे गाइज अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास है बोला जा रहा है। लड़का भूख से अधमरा हो गया था, या तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, या विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, या उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। तो इसमें जो कर्मधारय समास है इसमें आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, कर्मधारय समास। इसके लिए आपको उसकी परिभाषा, जो भी विशेषताएं हमने आपको कर्मधारय समास की बताई हैं उसको आप लेक्चर के थ्रू जो है देखकर अपने डाउट को वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है आपके लिए, लेकिन आप वहाँ पर जाके लेक्चर को जब आप देखेंगे तो ये वहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगा और क्लियर समझ में भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास में राजकुमार तो है, यज्ञवेदी, आजन्म और ग्रामवासी। तो गाइज इसमें जो है आजन्म, ठीक है ना, ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाइज, यथा रुचि में समास है। यथा रुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं अव्ययभाव समास। अगर आपने हमारा लेक्चर देखा है जिस ट्रिक बेस पे वहाँ पर बताया गया है, अगर आप उसे देखेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है आंसर इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से समास का एक प्रैक्टिस सेट अभी हमने कर लिया है कवर, लेकिन इसे फिर से हम बाद में जो है बड़े जो है अभी मात्र हम 24 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम प्रैक्टिस सेट हिंदी का करेंगे, जब वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, इसके कंप्लीट सब टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है हम इसे कवर करेंगे अच्छे से। थैंक यू गाइज।